देखिए, जब मैं ये डायलॉग सुना, ये संवाद आया हमारे पास, तो हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमको पहले से पता था कि ये जो INDIA गठबंधन है, इसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना, सत्य सनातन धर्म को बदनाम करना और भारत के संसाधनों को सत्ता पाने के बाद लूटने की नीयत रखना, यही INDIA का उद्देश्य है। अब ये तो इसी को कहते हैं सनातन। जो सनातन का विश्वास है ना, कि जब पापी मुंह में राम बगल में छुरी लेके निकलता है तो उसको कहीं ठोकर लग जाएगी, गिर करके उसका नाक भुवन फूट जाएगा। ईश्वर तो कई रूप में होते हैं ना, या तो फिर ऐसा होगा कि जो वो छुपाना चाहते हैं कहीं से प्रकट हो जाएगा। अब ये तमिलनाडु का जो मिनिस्टर है उसने प्रकट कर दिया। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। उन्होंने बोला किस भाषा में? तमिल भाषा में। तो तमिल भाषा में बोला तो तुरंत कैसे ये दिल्ली में समझ में आ गया, बिहार में समझ में आ गया, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? क्योंकि जो वहां सुनने वाले लोग थे उनको बहुत बुरा लगा, जो तमिल मेरे भाई बहन हैं, और उन्होंने तुरंत दुनिया को बताया कि अरे ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। तो जब जो वहां तमिल भाई बहन सुन रहे थे, जब वही उसके विरुद्ध हैं, तुरंत उसको फैला दिए कि देखो देखो ये तो सनातन के विरुद्ध बात कर रहा है। इसका मतलब कि वो तो नेताजी तो गए सो गए, ये पूरा जो INDIA गठबंधन का सिस्टम है इस सब को लेकर के चले गए, क्योंकि असली उनका उद्देश्य बता दिया, जो मुझे पहले से इस बात की शंका थी। अब सवाल उठता है कि INDIA के जो बाकी लोग हैं वो यही कहेंगे ना कि नहीं नहीं, वो तो ये तमिलनाडु सरकार जो स्टालिन मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी के लोग हैं। तो या तो अब उनको ये स्टालिन वाली पार्टी को ये लोग अपने गठबंधन से निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो देश समझ लेगा कि वो ये सनातन को खत्म करने के उद्देश्य से INDIA बनाए हैं। अब दोनों में अब राहुल गांधी जी बताएं, सोनिया जी बताएं, अरविंद केजरीवाल जी बताएं, ममता दीदी बताएं, लालू जी बताएं, जो जो इसमें शामिल हैं वो अगर उसमें सनातन के खिलाफ नहीं है तो इस गठबंधन से इस बोलने वाले मंत्री के पार्टी को निकाल दे, और नहीं तो देश समझ जाएगा कि भैया INDIA का मतलब सनातन धर्म को खत्म करना है। जब ये सोच के ये आ जाएंगे तो तुम अपनी औकात बताओ, सनातन को नष्ट कर सकते हो। हम और हमारे देश के लोग अपनी औकात बताएंगे कि हम सनातन को कैसे चांद पे पहुंचा के रहेंगे। वो समय जब गोधरा का कांड हुआ था ना, वो समय जरा याद करिए, उसकी परिस्थिति क्या थी। उद्धव जी, आपको अपने ऊपर अविश्वास होगा, इस देश की सरकार को अपने ऊपर अविश्वास नहीं है। और आज के दिन में जो ऐसा सोच भी लेगा ना, उसका भी इलाज है इस देश में। संविधान के तहत इलाज है। दंगे की बात की है उन्होंने, दंगा होगा। उद्धव ठाकरे जी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देश कहां चला गया है। अब न तो उनके उकसाने से देश के मुसलमान उसमें आने वाले हैं झांसे में, और न तो इस देश का कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति आने वाला है। अब यहां सभी लोग एक साथ होकर के भारत की भावना से सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जो पीछे की गलतियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है। देखिए, INDIA ने सनातन के विरुद्ध बात करके अपने को शुरुआत में ही नष्ट कर लिया है। अब उनकी मीटिंग होगी कि कौन कौन हारने के लिए आगे आएगा, वो तैयारी कर लें।